चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। आ जाओ गुरुवर चिरगांव एक बार, आ जाओ गुरुवर चिरगांव एक बार। तीन बातें मेरे मन में बहुत दिनों से समाई है, तीन बातें मेरे मन में बहुत दिनों से समाई है। पहला है ग्रह त्यागी, दूजी मुनि की मुद्रा भाई, मरण समाधि, तीजा हो मरण समाधि, गुरु दे दो आशीर्वाद। आ जाओ गुरुवर चिरगांव एक बार। तीन चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ, जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ। समस्त मुनि संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताणं विमलाणं नाणिदंसमयारं तैलोयसेणाणं नमो सया सवसिद्धाणं काऊडमुक्कारम् अरिहन्ताणं तैव सिद्धाणम् आयर्युपज्जायाणं लोयम्य सव्विसाहुडम् नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्विसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की, 1008 श्री चंद्रपुर भगवानों की, 1008 श्री बासपूज भगवानों की, 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की, 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। पूज अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि हमने कल आपको एक बात बताई थी, क्रिया करना उतनी कार्यकारी नहीं है जितना कि अपने अंतरंग के भाव में जाना। क्रिया तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, बहुत सारी की। हमारे आचार्य भगवान ने कहा है, काल मणंतम जीवो जन्म जरा मण पीड़ो दुखम जड़ लिंगण पत्तो परंपरा भाव रही। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि अनादि काल से हमने काल अनंतम जीवो, अनंत काल में काल मणंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो, जन्म जरा मरण से हम पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा दुख सहन किया है तुमने जन्म जरा मरण का, जन्म और मरण सबसे बड़ा दुख। इन दुखों को भोगते आ रहे हैं, इन दुखों को भोगने पर हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं, काल मरणतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिन लिंगण पत्तो। जिन लिंग को प्राप्त करने के बावजूद भी, अर्थात मुनि व्रत को धारण करने के बाद भी हम अपनी आत्मा का सुख प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों?
क्या कारण है बताओ चिरगांव की ज्ञानियों, बताओ क्या कारण है जो हम आज तक अभी मुनि व्रत धारण किया अनंतों बार, एक बार नहीं ज्ञानी पीयूष कितने बार धारण किया पता है? अनंतों बार, लेकिन सत्य है कि अपनी आत्मा को नहीं समझ पाए। क्रिया कांड में फंस करके हम अपनी अंदर आत्मा को नहीं समझ पाए। सबकी हालत है, ये मत समझना हमारी हालत है, आपकी भी हालत हुई है। आप भी अनंतों बार मुनि बन चुके होंगे। श्रावक पर्याय धारण, ये मत सोचना मुनि मनुष्य बनिया बहुत मुश्किल से मिली, हमने कई बार प्राप्ति नहीं की, नहीं, दुर्लभता से मिलती है, सत्य है। क्या दुर्लभता से मिली सत्य है, लेकिन उस पर्याय को पाकर आज ही मैं जब ध्यान कर रहा था सुबह टाइम लगभग 4 बजे थे, प्रतिकोण के बाद एक चिंतन दिमाग में आया। मैंने बताओ अपन चीटा चीटियों को देखते हैं, तिरंच जीवों को देखते हैं, उनको देखो कितने कष्ट मिलते हैं, और मनुष्य पर्यायपन को मिली, उत्तम कुल मिला, जैन कुल की प्राप्ति हुई, सर्वांग सुंदर शरीर मिला। सर्वांग सुंदर का अर्थ है गोरे नारी से नहीं, सर्वांग सुंदर का अर्थ है जो शरीर संयम के योग हो, सुष्टु हो, अंग पांग हीनादिक ना हो, ये ध्यान रखना, अंगो पांग पानी हीनादिक ना हो, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाथ लंगड़े लूले हैं। अनेक अभी कल एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आया था, संभवतः अन्नू का छोटे भाई का लड़का है, उसको देखकर मैंने चिंतन किया। छोटा सा था बेचारा, वैयावृत्ति में आया, सेवा करने आया, पर पप्पी भैया न वो बोल पा रहा है न सुन पा रहा है। मैं उसका चेहरा देख रहा था, क्या कर रहा था मैं? उसका चेहरा देख रहा था, और चेहरा पढ़ रहा था कि शायद काश वह बोलता तो कम से कम महाराज के चरणों में आके नमोस्तु बोल लेता। क्या करता? नमोस्तु बोलता। उसने नमोस्तु की, हाथ जोड़े, सिर झुकाए, वैयावृत्ति की, बैठा रहा, इशारा समझा, इशारा किया, सब कुछ किया, लेकिन बोल नहीं पाया। मैंने फिर चिंतन के माध्यम से यही देता हूं कि यानी आप जो मुनियों को नमोस्तु नहीं कर पाते हैं, अन्नू भैया तुम्हारा पुण्य है, या तुम लग गए अभिषेक करने लगे, पूजा कर रहे हो, महाराज के चरणों में आ रहे हो, पुण्य समझना। क्योंकि मैं उसे पुण्यशाली बिल्कुल नहीं कहता जो दुकान में जाके पैसा कमा रहा है। समझ में आ रहा है ज्ञानी? क्या सजल अपना पुण्य समझना बेटा, कि मैं सुबह सुबह मुनिराज के चरणों में जाकर के नमोस्तु करके, अध्ययन करके, कमंडल पकड़ के जंगल जा रहा हूं, ये पुण्य समझना। क्योंकि बिना पुण्य से मिलता नहीं है। पैसा कमाने वाले को पुण्यशाली नहीं कहता हूं, पुण्य का उदय तो है। अब देखो मुकेश जी के पिताजी चले गए, 2 दिन दुकान बंद रहेंगी कि नहीं? बोलो ना, क्यों क्या नहीं? 2 दिन दुकान बंद रहेगी ना। आपसे कहते भाई साहब महाराज आ रहे, थोड़ी 12 बजे तक इंतजार कर लो। अरे महाराज क्या करें, बड़ी मुश्किल है। लोग भागते, दिन भर ध्यान नहीं देते। क्योंकि मैं 2 दिन तो मुझे, तीसरा दिन है आज, शायद तीसरे दिन से माइक यहीं रखा है। कहां रखा है? यहां से पीछे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं करना नहीं चाहते, करना स्वयं को नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। वो घर का काम, दुकान का काम, व्यापार का काम। अब 3 दिन दुकान खुलने वाली नहीं है भाई साहब की, कुछ भी हो जाए, तीसरे दिन खुलेगी। उठावनी, क्या बोलते हैं उठावनी शुद्धि जब होगी उसके बाद खुलेगी ना। 2 दिन तो खुलेगी नहीं पक्का, आज और कल तो खुलेगी नहीं। और परसों शायद संडे है, तो पता नहीं संडे को क्या होता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ परंपरा क्या है। खुल जाता क्या कि कल ही कर देंगे उठावनी? कब करेंगे? सोमवार को है, सोमवार 3 दिन बंद रहेगी। अब सुनो मात्र, आगे पीछे नहीं, मैं तो आपको शिक्षा दे रहा हूं कि जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति गुरुओं के लिए, यद्यपि ये तो जन्म मरण तो संसार में सबका है, वो सबके साथ होता है, वो सबके साथ है, होगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं, जो माताएं हैं, जो पुरुष लोग हैं, जो दुकान पर ही दृष्टिपात किए हुए हैं, पैसा कमाने में दृष्टिपात किए हैं, धर्म से प्रयोजन नहीं है, मुनियों से कोई मतलब नहीं है, दान से कोई मतलब ही नहीं है, अब से पूजा से कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनके लिए संबोधन कर रहा हूं कि देखो अभी कोरोना काल भी आया था,
और कोरोना काल में लोगों ने महीनों महीनों, क्यों सुरेश जी, कितने दिन बंद रही दुकानें? जब तक मोदी की हरी झंडी नहीं मिली। उसमें भी चोरी छुपके खोल लेते, अलग विषय है, पर कोरोना काल में दुकानें बंद रही। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी करी हो, है 5 महीना कंटिन्यू तो नहीं रही। नीटू भैया पता है हमें सब। 1 महीना लगातार रही है, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर 2 बार हुआ, फिर चोर लोग बीच बीच में खोल लेते थे चोरी से, है ना। सुभाष जैसे ज्ञानी शटर बंद करके ग्राहक अंदर कर लेते, शटर खोल के शटर बंद कर दी, अब निकलते रहो, कोई टेंशन नहीं। बोले जूता चप्पल पहन के मत आना, तो आओ तो अंदर आ जाना सीधे, बाहर मत उतारना। तो चोरी से कपड़े बिकते रहे, किराना चलती रही, सब कुछ चलता रहा। लेकिन 1 महीना लगभग बंद रही। महीने में 2 दिन का है तो अलाउ, तो अनाउंस, मतलब 2 दिन का तो 2 दिन खुलेगी, 6 दिन 5 दिन बंद रही। विश्वास करना, मैं एक ही बात कहता हूं कि ज्ञानी, जैसे तुम परतंत्रता में दुकानें बंद कर लेते हो, ऐसे स्वतंत्रता में धर्म के लिए गुरुओं की दुकान बंद कर लो, तो तुम्हारा कल्याण भी होगा, तुम्हें पुण्य भी मिलेगा, और तुम्हारा एक शुभ उपयोग में समय जाएगा। मजबूरी में तो हम सब कुछ कर लेते हैं। जैसे हमने आपको एक दिन बताया था, यदि कोई बीमार हो जाए, सुन रहे हो ज्ञानी पंकज, बीमार हो जाए और लाखों रुपए की डॉक्टर डिमांड करे, तो क्या करोगे? बोलो ना। तुरंत दे देंगे? तुरंत देते कि नहीं देते? लाखों रुपए दे देते हैं, विश्वास करना। लेकिन हम कहें भाई साहब 11,000 रुपए पथरिया के लिए दे दो, कलश आया है, एक सपोज करो दृष्टांत के लिए, तो क्या करोगे? अरे महाराज अभी तो दिया था, अभी बोली लगी थी, ये हुआ था, वो हुआ था, यहां हुआ था, ये स्थिति है। मतलब कहने का मतलब, मेरा मतलब कि वास्तव में हम संसार की क्रियाओं में पैसा खर्च कर लेते हैं। किसी को कोई किडनैप करके ले जाए, बच्चे को, किसी पत्नी को, किसी बेटी को, लाखों रुपए दे देंगे। कोई अफसर आ जाए, टैक्स वाले आ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाए, तुरंत हम लाखों रुपये निकाल देते हैं। बीमार हो जाए, लाखों क्या 35, 40 लाख, करोड़ भी मेरे पास हैं पेशेंट, जिनके जीवन में करोड़ों रुपए खर्च हुआ पर वो सही नहीं हो पाया। और जब आत्मा की बात आती है, आत्म कल्याण की बात आती है, तो ऐसा सोचते जैसे हमारे ऊपर भार आ गया हो। मैं हमेशा कहता हूं, विश्वास करना, अपना पैसे का सम्यक सदुपयोग करना हो और समय का सम्यक सदुपयोग करना हो, व्यर्थ में नहीं गमाना हो, तो देव सात गुरु चरणों में लगा दो, तो कहीं नहीं, कहीं मत जाओ और बर्बाद मत करो। ये पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेगी दोबारा, नहीं कहूंगा दोबारा नहीं मिलेगी, खूब मिलती है, खूब मिलेगी। संसार में है क्या, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है संसार। कभी नरक गए तो कभी स्वर्ग गए, कभी तिरंज गए। जो मिथ्या दृष्टि है, यही तो तर्क देकर के समाधान कर लेते, पाप में लीन रहते हैं। क्या कहते हैं, सागर जैसे ज्ञानी से कहो ना, बेटा दीक्षा लेगा क्या? अरे महाराज क्या करूंगा, हर घर में रह के कहां जाएगा, नरक जाएगा। तो नरक में क्या होता है, हम थोड़ी अकेले जाएंगे नरक, इतने सारे नारकी लोग रह रहे हैं, कितने सारे, बहुत सारे। तो नारकी दुख सह रहे कि नहीं सह रहे? देखे ना मिथ्या दृष्टि का तर्क, नरकी सत कष्ट सह रहे कि नहीं? बोले हाँ सह रहे। कितने साल तक? सागरों पर्यंत। बोले वो इतने सारे लोग, नारकी लोग कष्ट सह रहे, तो मुझे क्या परेशानी है, मैं भी सह लूंगा, और उनका जब समय पूरा होगा तो मेरा भी समय पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसी सोच वाली मिथ्या दृष्टि है। वो तो ये चिंतन करो, नहीं भगवान, मालूम एक ही चिंतन करना, मुझे नरक गति नहीं जाना, मुझे तिरंज गति नहीं जाना, मुझे मनुष्य गति मैंने देवगति में भी स्वर्ग में नहीं जाना, मनुष्य गति तो मिले तो ऐसे मिले जैन कुल उत्तम कुल मिले, और इस कुल से, इस पर्याय से मैं महाव्रत धारण करके, माताओं आप लोग चिंतन करना, जब कभी अभिषेक देखो ना, देखती हो अभिषेक आप लोग? कितनी माताएं देखती हैं अभिषेक रोज? कितनी माताएं अभिषेक देखती हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी देखती हैं रोज लगभग, है ना। अभिषेक देखो, आप पूजा करो, अभिषेक देखो, तो अभिषेक देखते समय की भावना बनाया करो, हे भगवान, भावोगे ना?
रोज भाया करो, प्रतिदिन नियम बना लो। जैसे अभिषेक देखने का नियम है, शांति धारा देखने का नियम है, ऐसे नियम बनाओ भगवान अब मुझे स्त्री पर्याय ना मिले, रोज मुझे स्त्री पर्याय ना मिले, अब मैं मनुष्य पर्याय में जाऊं, भगवान आपका अभिषेक करूं और आपका अभिषेक ना करूं। ऐसी भावना बनाओ कि भगवान मेरा भी अभिषेक आप जैसे हो जाए। एक ही भावना बनाना। क्या भावना बनाना? मेरा भी अभिषेक हो। जो अभिषेक करते हैं डेली, कितने लोग करते हैं अभिषेक डेली में? पप्पी भैया नहीं करते? ओ ज्ञानी, सुरेश जी, पंकज जी, नीटू और ज्ञानी, पीछे अनिल, करते हो? और कौन बचा? सजल? क्यों? नीरज क्यों नहीं करते बेटा? सजल है? बोलो ना, पूछ रख क्या कारण है जो नहीं कर पाती आपसे? अब एक काम करना, एक दृष्टांत ले लो, ठीक है? उनसे जो सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, या नगर पालिका है कि नहीं, नगर निगम नगर पालिका कुछ भी झाड़ू लगाने वाले हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं रोड की, वो मनुष्य है। ध्यान देना ज्ञानी। अन्नू सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। एक वो मनुष्य है, सुभाष छुपा लिया चेहरा शायद, अभिषेक नहीं करता, समझ रहा था मैं तो, चेहरा जहां उठा है समझ लो करता है। कोई विषय पूछो चेहरा पता चल जाता मुझे। एक वो व्यक्ति है जो सुबह सुबह झाड़ू लेकर के रोड में सफाई करके कचरा को, अपनी टोकनी को सिर पे हाथ में डाल के ट्राली में डालता है। मल है, कचड़े हैं, कपड़ा है, गंदे कपड़े हैं, गंदी क्या क्या पड़ा रहता सब कुछ। देखना ज्ञानी, वो भी मनुष्य है। अपने शरीर का, अपने समय का, अपने हाथों का उपयोग कहां कर रहा है? रोड की सफाई में, मल उठाने में, ट्राली में डालने में। और ज्ञानी ध्यान देना, तुम जब से करते उनके लिए बता रहा हूं, जो नहीं करते उनके लिए भी सुना रहा हूं। उनके लिए इसलिए सुना रहा हूं जो करते हैं कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। आज मुझे मेरा समय आया है, कितना पुण्योदय आया है, कितना पुण्योदय आया है। एक मनुष्य वो है जो अपने हाथों से झाड़ू रोड पर लगाता है, मल की टोकनी सिर पे रखता है, ट्राली में कचरा डालता है। समझ में आ रहा सुभाष जी? बोलो हाँ। और एक व्यक्ति वो है नीरज चौधरी जैसे ज्ञानी, जो सुबह से उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके 3 लोक के नाथ की प्रतिमा को अपने हाथों से उठाकर सिर पे रखकर पांडव शिला पर विराजमान करके अभिषेक करता है। क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। तो सुभाष जी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, बोलो महाराज मैं कभी भी अभिषेक नहीं करूंगा। है? डेली का नहीं है, कभी छूट जाए उसकी छूट, ठीक है ना? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे सुनो, खड़े क्यों? तुम्हें बैठने, इसको बैठने कहा था हमने, तुम्हें बैठने नहीं कहा। करते हो कोई इमरजेंसी, हम छूट देते हैं जिससे तुम्हें पाप बंधन ना हो। हम आपके नगर में आए 11 साल बाद, कितने साल बाद? 11 साल। एक गुरु दक्षिणा दे दो। बोले महाराज परिस्थिति की छूट, बाकी रोज अभिषेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? बोलो हो, बहुत सुंदर। ऐसी भावना के लिए अनुमोदन करो तुम लोग। बढ़िया। सजल भैया महीने में 8 दिन खड़े हो जाओ। बोलो महाराज महीने में 8 दिन, किसी भी दिन जब तुम्हारी अनुकूलता हो, ठीक है ना? और प्रयास करना रोज करने का। और जब 8 दिन करोगे, मेरी गारंटी, अन्नू जैसा ज्ञानी, मैं तो इस पर बैठूं जो महाराज के पास कभी आता नहीं था, मैंने कभी उसको पहचान नहीं अच्छे ढंग से ब्रह्मचारी अवस्था में, पर वो मुनि अवस्था के बाद वैसे ब्रह्मचारी अवस्था में आता था, पहचानते लगे थे, पर उतना नहीं था कि इतना सुधर सकता है। बहुत कुछ स्थिति अस्ति नहीं थी इसकी, पर आज डॉक्टर साहब के साथ पंचवालिती में अभिषेक, साथ में पर महाराज की क्लास में आना, फिर जाके पूजा करना। ज्ञानी पैसा तो लोगों ने जिंदगी भर कमाए, पर देव साथ गुरु मिले हैं, पुण्य कमा के चले जाओ, तुम्हारा पैसा अपने आप आएगा। इसलिए 8 दिन की तुम्हारे लिए, बाकी
व्यवस्था आगे देख लें, ठीक है ना। बरात जाओ। और कौन बचा? सब हो गए? पंकज चौधरी बड़ा छोटा भाई करता है, तुम्हारे तो रोज इमरजेंसी की छूट, परिस्थिति की छूट, जिस दिन ना कर पाओ उसकी छूट, ठीक, रोज अब से करेंगे भगवान का, है ना। क्या बाड़िया, ताली बजाते जाओ तुम लोग कम से कम। देखो जीवन में कुछ करो ना करो, भगवान का आपसे जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करो डेली, कभी भी नहीं छोड़ो, कितनी परिस्थिति आ जाए, कितनी अपरिहार्य स्थिति, क्योंकि श्रावक के लिए दानम पूया मुखम शावय धम्मेण साबिया तेल बिना झाड़ झेड़ मुखम जय धम्मे तहा सोभी। सुरेश जी मान लोगे बात क्या? पहले तो करते थे आप, कितने अच्छे थे, अब करोगे ना? बहुत सुंदर, चलो बजा दो ताली उनके लिए, भाई साहब के लिए। अब रमेश जी तो क्या है, बूढ़े हो गए, थोड़ी वृद्धावस्था आ गई, ठंडी ज्यादा लगती होगी, ठंडी का मौसम में आए महाराज, गर्मी में आते सोचते हैं ना। लेकिन मैंने आज कक्का जी को देखा, पदम जी कक्का जी को, मुझे वो सीन याद आ गया पहले का, जब वो जवानी थी उनकी, बोलते थे मैं जवान हूं, अभी बूढ़ा कहां से हुआ हूं, है ना। तो आज देखा मुझे, इतनी अवस्था होने पर उनका चेहरा भी हिलने लगा, दांत भी हिलने लगे, पर आज भगवान का अभिषेक है। उनको देखा मैंने दुर्गा प्रकाश जी को, दुर्गा प्रसाद जी मतलब अल्लू के पापा, वो भी हम सबसे कर रहे थे, और बाकी लोग तो करे जो बूढ़े खजांची, हाथ हिलना था हमारे जिनन खजांची का, मैं तो सोच रहा पकड़ लूं कहीं कलश न गिर जाए, पर इस अवस्था में कलश कर रहे हैं। सुरेश जी वास्तव में इसी में जीवन धन्य है। देखो मैं कहता हूं मुनि बन पाओ ना बन पाओ, भावना बनाओ कि मुनि बन जाऊं, लेकिन ना बन पाओ तो श्रावक अवस्था की योग, भगवान का अभिषेक और गुरुओं की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहो, छोड़ो ही नहीं, कुछ भी हो जाए, जब तक शरीर चलना है। रमेश जी करते हो कि नहीं? कभी कभी जब तक शरीर चल रहा है करते हो? कैलाश जी वगैरह नहीं करते? बोले महाराज बुढ़ापो आ रहा हो, दुकान में बैठो, बुढ़ापो नहीं आओ है तो दुकान में बैठते तो मंदिर में बैठो। अरे सुनो क्या नहीं, दुकान में नहीं बैठते तो मंदिर में बैठो। मेरी सुनो, जीवन देखो, हमारे यहां ब्रह्मचारी बैठे दो, वो भाभी ब्रह्मचारी वर्तमान में नहीं, ब्रह्मचारी हैं, ये भी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। संघ में जाओ महाराज, अभी विनम्र सागर आचार्य विनम्र सागर दीक्षा दी, दो महाराज मुनि महाराज, दो एक अलग छुल्लका साहब माता जी, दो बूढ़े महाराज बने हैं, ज्यादा बूढ़े नहीं है, लगभग कैलाश जैसे यहाँ 60-65 लगभग होंगे समथिंग। अच्छी व्यवस्था दिखती है, शादी हुई इनकी, बच्चे हैं, बड़े हो गए, सब कुछ व्यापार कर लिया, संसार का सुख भोग लिया। डॉक्टर साहब भावना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यही भावना बनाना, जल्दी ज्यादा बुढ़ापा नहीं करना, सम्यक को अपने ठिकाने लगाना, और सम्यक की मम्मी जहां जाए सो रहे, बोले मैं तो जा रहा हूं गुरु चरणों में, बस अपनी आत्मा कल्याण के लिए, जीवन में सबका कल्याण किया है, अब तो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। एक ही भावना बनाओ आप लोग। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, कैलाश जी वगैरह, जो मुनि नहीं बन पा रहे कथनचित, क्योंकि सबके बस में नहीं है, सबके बस में नहीं है, बन ही नहीं सकते सभी, ये परम सत्य है। लेकिन कम से कम जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, पीयूष करते हो आपसे बेटा? हफ्ते में 2-3 रोज क्यों नहीं करते? दूर पड़ता है? तुम तो बेटा अच्छे बच्चे हो, पहले करते थे, रोज नहीं करते थे? पहले भी नहीं करते थे, बोलो क्या नहीं करते थे? तब किया कर रोज, है ना। महीने में 1-2 दिन छूट जाए, उसकी छूट रखो, मजबूरी, इमरजेंसी, कोई भी स्थिति, क्योंकि जो भगवान के दरबार में मिलेगा, जो मैंने बताऊं अपनी स्वयं की, जबकि हम अभिषेक नहीं करते, हमारा कोई नियम नहीं है, मुझे कल अभिषेक नहीं मिल पाया, सच बताऊं दिन भर ऐसे ही लगा। आज मैंने महाराज का, महाराज मैं तो मत जाऊंगा, यदि समय मिल जाए, कोई आ जाए, कोई आए नहीं, पर तो हम लोग समय पे आ गए थे, 2-3 जगह पर साझा मिली, पर मुझे बस लगा एक विकल्प सा, जो अभिषेक करने लगता है, पूछ लेना अन्नू से, जब भी करने लगा, जो अभिषेक करने लगता है, पूजा करने लगता है, उसको एक दिन अभिषेक ना मिले, देख लेना ज्ञानी अपने जीवन में, लगेगा अटपटा सा कि मैंने कुछ किया नहीं है। इसलिए जीवन में गृहस्थ अवस्था में हमारे आचार्य महाराज रत्नकंड श्रवकाचार्य में एक सूत्र दिया, गृह कर्मणापि निष्ठम कर्म विनाष्टि खलु व्यक्त्वा नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्र मलम दावते बारी। ये तो दिया गुरुओं की सेवा,
गुरुओं को दान का फल। दूसरा दिया देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्णम काम दुई काम दाहिनी परिचिनिया दादुर्तो नित्यम। समाज ज्ञानी ध्यान रखना, मुनियों की सेवा करने से, मुनियों को आहार देने से घर गृहस्थी में संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे नीर से खून के दाग धुल जाते हैं, रक्त के दाग धुल जाते हैं, ऐसे मुनियों की सेवा करने मात्र से, मुनियों का सम्मान करने से, मुनियों की पूजा करने से, मुनियों को आहार देने से हमारे घर संबंधी जो कर्म किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सेवा करो। और देवादिदेव चरणे परिचरणम सब दुखनम, देवादिदेव बीतरागी प्रभु की आराधना करने से क्या है? देवाज परिचरणम सर्व दुख निर्णम, संपूर्ण दुखों से मुक्त होना हो। चक्रीस अब से करते हो? रोज नहीं करते? यहां क्यों नहीं किया? फिर यहां करने को दिलीप ससुराल आया है, पर ससुराल में भी उसने भगवान का अभिषेक किया, पूजा की। नहीं छोड़ना, कहीं भी जाओ, उपलब्धता है, समय की अनुकूलता है। जैसे हम ससुराल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर की क्रियाएं करते हैं, तो 3 लोक के नाथ का अभिषेक और पूजा कहीं मिल रहा हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। मैं बाहर आया हूं, व्यवस्था नहीं है। अरे भैया, सब व्यवस्था बन जाती है। और चिरगांव जैसे स्थान में ये तो अपनी धोती दुपट्टा उतार के दोनों तुम्हें, सही बात कहने क्या नहीं? सच कह रहा हूं, नहीं छोड़ो। जीवन में संपूर्ण, सुनो चक्रीस, देखो यहां, संपूर्ण दुखों से मुक्त होना हो, क्या होगा माता? ओ माता जी, क्या कह रही? सुनो, मालूम, दुखों से मुक्ति चाहते हो तो भगवान का अभिषेक और पूजा और गुरुओं की सेवा, ये 3 चीज कभी नहीं छोड़ो, सब छोड़ दो। जैसे मैंने कल कहा था जिनमानी के जब अर्पिता नगर सिद्ध सूत में, कि कभी भी स्वाध्याय तुम्हारे नगर में हो रहा हो, प्रवचन कोई महाराज साधु संत कर रहे हो, सैकड़ों क्या लाखों क्या करोड़ों काम छूटे, छोड़ दो। 2 शब्द अपने कान में डाल लो उनके, पता नहीं कौन सा शब्द कहां काम आ जाए। दूसरी बात, अब से पूजा का मौका मिलना हो, करो। एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतुम निवार्युतुम पुण्यानि च पूर्वतुम दान्तु मुक्तश्रीम कृतना। आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, एकमात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही, पूजा ही दुर्गति का निवारण करने वाली है, दुखों से मुक्त करने वाली है, संसार के सुख देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली भी जिनेन्द्र भगवान की अर्चना है। इसलिए जीवन में पंकज सुंदर ज्ञानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। बिक्की जैसा ज्ञानी तो पैसा कमाने के चक्कर में सब छोड़ के बैठा है। क्यों ज्ञानी? सानू, विवेक नाम तुम्हारा क्या नाम है? कि सानू है? विवेक नाम है कि सानू है? 2 ही है। बोलता तो अच्छा है। ज्ञानी सुन, अभिषेक नहीं करता ना, बाद में आया है, रोज करता है? नहीं करता। पापा तो हो गए वृद्ध है, उनको लग रही ठंडी, पूछो कभी कभी उनका मन करता होगा कि काश मैं भी युवा होता, काश मैं भी युवा रहता। शरीर वृद्ध होने के बाद, देखो एक कुर्सी में बैठे 3 4, नीचे बैठे कुछ वृद्ध, उस समय की याद आती होगी जब मैं युवा था। आप लोगों से मेरा कहना है, सानू ज्ञानी ध्यान रखना, अभी विषय निकल चुका, बहुत से लोगों ने नियम दे चुका, तुम लोगों लास्ट अंतिम, इसलिए तुमसे कह रहा हूं भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ना। कष्टों को छोड़ना हो, कष्टों को छोड़ना हो, कष्टों को नहीं बुलाना हो तो जिन्होंने भगवान का पूजा अभिषेक और गुरुओं की सेवा कभी मत छोड़ो। तो कष्टों को बुलाना हो, जो मन में आए सो करो, थाकी बोलो ना, थाकी थे जानो, याद कर लो, थाकी थे जानो। मैंने कल सूत्र सुना था, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इंप्रूव। मेरा काम समझाना, सुधारना नहीं।
बोल सकता हूं, करवा नहीं सकता, क्योंकि मैं 2 दिन का मेहमान और बचा हूं। तुम्हें बता दूं स्पष्ट, मात्र आज शुक्रवार, कल शनिवार, परसों रविवार की छुट्टी होती है बच्चों की, तो मेरी भी हो सकता है छुट्टी हो जाए, पर विश्वास दिला रहा हूं छुट्टी करके नहीं जाऊंगा, अभी मैं इंटरवल लेके जाऊंगा, फिर दोबारा चिरगांव जल्दी आऊंगा। ए पक्का प्रॉमिस, यदि पर्याय रही तो ठीक है ना, समय रहा तो, बाकी कह नहीं सकता क्योंकि उम्र रही नहीं रही चला गया। लेकिन इसमें दोष इसलिए लगता कि भगवान के पास आना है, चिंतामणि पारसनाथ भगवान के चरणों में आना है, वहां आप लोगों की भावना को देख करके लगता है वास्तव में परम सत्य है। मैं तो कहता हूं, कई बार मैंने चिरगांव का भी कई बार नाम लिया, जो रेगुलर प्रवचन सुनते होंगे टीवी के माध्यम से उनको पता होगा, बाकी लोग या जो हमारे पास जाते रहे अन्नू जैसे, ज्ञानी ऋषभ, मुकेश जैसे, उनको पता होगा। मैं चिरगांव का नाम हमेशा लेता था कि ब्रह्मचारी अवस्था में मेरी ब्रह्मचारी अवस्था में भी मुनियों जैसी सेवा की सम्मान दिया। बहुत बड़ी भावना, जब एक ब्रह्मचारी की सेवा कर सकते हैं, भैया वृत्ति में नीरज जैसे ज्ञानी, सुभाष वगैरह और भी कौन, बहुत सारे लोग आते थे, ये तो सागर वगैरह छोटे छोटे बच्चे थे शायद उसमें, बहुत से लोग, ब्रह्मचारी अवस्था में जब सेवा की, पैसा कमाना नीटू भैया कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात ध्यान रखना, संजू पहुंच गया झांसी तो मत सोचना मैं भी पहुंच जाऊं झांसी, क्योंकि झांसी गले की फांसी। झांसी बोलो ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानी कहावतें हैं। झांसी, जिसको झांसी का पानी लग गया, भाई साहब भाई को भूल जाएगा, क्योंकि पैसा इतना आ जाता है, पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, कभी भी चिरगांव छोड़ने की सानू भावना मत बनाना कि महाराज आशीर्वाद दो मेरा झांसी में मकान बन जाए। बोले महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। अभी सुरेश जी ने अच्छी बात कही थी, लोग कहते महाराज यहाँ व्यापार नहीं है, यहाँ ये वो नहीं है, और ये कह रहे बोले महाराज मैं तो फुर्सत नहीं मिलती। मेरी सही बात है, जिनका पुण्योदय होता है उनको फुर्सत नहीं मिलती। और मैं तो एक बात कहता हूं, चिरगांव में रह के कम पैसा कमा करके गुरुओं की सेवा कर जाना, या तुम्हारा पैसा से बढ़कर रहेगा। कम पैसा कमा करके चिरगांव जैसे स्थान में कम पैसा कमा लेना, झांसी में रहने की भावना मत बनाना, क्योंकि झांसी में रहोगे पता नहीं ऐसी भावना मिल पाई नहीं बन पाई। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, बड़े शहरों में पैसा मिल जाएगा, मकान अच्छा मिल जाएगा, व्यापार अच्छा चल जाएगा, पत्नी अच्छी मिल जाएगी, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, सर्विस अच्छी हो सकती है, बच्चे बढ़िया स्टैंडर्ड से रह सकते हैं। पर विश्वास करना, चिरगांव जैसे गांव में भले कुछ मिले न मिले, पर गुरुओं के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आराधना, भगवान की आराधना, गुरुओं को लेने जाना, गुरुओं को छोड़ने जाना, गुरुओं की सेवा करना, आहार की व्यवस्था बनाना, भैया वृत्ति करना, एक छोटे छोटे गांव में विशेष बन जाती है। इसलिए क्योंकि समय मिल जाता है, दुकान बंद भी कर दो चल जाता है, लेकिन बड़े शहर में मुश्किल पड़ता है। इसलिए चिरगांव को छोड़ने की भावना मत बनाना। जितने लोग बैठे हैं यहां, बाकी जो चले गए चले गए, जो चले गए चले गए। चिरगांव में क्या कमी है? इतना विशाल मंदिर, धर्मशाला, साधु संतों का आवागमन। पैसा तो जिंदगी में लोग कमा लेते बहुत सारे, पर एक बात बताऊं, चैन से खा नहीं पाते। एक बात बताऊं, छोटा सा दृष्टांत, मात्र 2 या 3 मिनट में पूरी करूंगा, क्योंकि मुनीश्री को सुनना है अपन को। मात्र 2 मिनट के अंदर एक सेठ था, सुनना ज्ञानी सभी लोग, चौधरी जी सुन रहे हो? एक सेठ था, एक उसकी पत्नी थी, बच्चे कोई थे नहीं, एक नौकर नौकरी करता था। सेठ इतना लोभी, कभी दान नहीं किया, कभी सेवा नहीं की महाराजों को, कभी लेने नहीं गया, कभी छोड़ने नहीं गया। विश्वास दिला रहा हूं, खूब पैसा कमा कमा के उसने जिंदगी निकाली, 2, 5, 10 साल निकल गए, खूब पैसा कमाया। नौकर जो नौकरी करता था उसके घर में हमेशा लगा रहता था। सेठ की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? समझ रहे हो? आवाज समझ में आ रही? सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब जो सेठ की मृत्यु हुई, पत्नी अकेली बची, नौकर के साथ पत्नी का संबंध हो गया। समझ रहे हो आप? खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, उसका संबंध हो गया।
पत्नी ने नौकर को पति बना लिया और वो राज करने लगा। अब वो नौकर जब किसी से मिलता है तो मालूम लोगों से क्या कहता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सेठ अपने लिए कमा रहा था कि मेरे लिए कमा रहा था। समझ में आ रहा आप लोगों को? अर्पित, क्या ये सेठ मेरे लिए कमा रहा था कि मेरे लिए कमा रहा था कि अपने लिए कमा रहा था? मतलब उसने कमाया और किसी के में गया। कहने का अर्थ ऐसा मेरा है, ऐसा ना हो तुम कमाओ और दूसरा खाए, ऐसा करो इतना कमाओ कि तुम भी खाओ, गुरु भी खाए, गुरु भी आए तो गुरु भी खाए, कोई भिखारी आए उसको भी दो, गरीब को दो, सबका भला करो और साथ में धर्म ऐसा करते रहो कि भविष्य में मुनि मनुष्य पर्याय मिले और मनुष्य पर्याय मिले ऐसा कुल मिले कि मुनि बनकर के मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। ऐसी मंगल भावना बना के रखना। उसी मंगल कामना के साथ आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की नमः।